वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी क्राइम। भारत को हो या इंडिया, बेइज्जत तो करेगा। इंडिया वर्सेस भारत, फिजा खान। मतलब भारत को या इंडिया पाकिस्तान की तो बेइज्जती होने वाली है। और वो ये बात सही है, पक्का आपकी तो बेइज्जती हम करके ही रहेंगे, करते, क्योंकि हमारी ये कूटनीतिक साल है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आप लोगों को। हम आपकी तरह ऐसा नहीं बोल सकते हमारे पास अनर्थ इतने वो मतलब क्या कि बॉम्ब है। हम ऐसा नहीं बोलते, हमारे पास है बट हम बोलते नहीं है, ठीक है। हम ऐसे ही आपकी बेइज्जती करके आपको खत्म करेंगे। हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों के सामने। हम ऐसे ही बेइज्जत कर करके आपको खत्म करेंगे और जल्द ही पीओ के दे दो, अदरवाइज और खत्म हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ। इसकी तो आदत है 10,000 बार एक दिन में जब तक इंडिया मोदी नहीं कहेगी खाना हजम नहीं होता। लेकिन ये मुद्दा, ये चर्चा अब भारत में भी बहस का खास केंद्र बनी हुई है। आपको कहानी तो पता ही होगी, नहीं पता तो मेजर साहब एक बार फिर से बता देंगे। और रही बात इनकी, इनको तो इस बात से फुर्सत नहीं, इनको तो इस बात का गम खाया जा रहा है कि इनकी टी शर्ट से पाकिस्तान हटा दिया। होस्ट मेजबान जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मेजबान वाली उसमें कोई बात नहीं है। उस मेजबान की टी शर्ट पर उसका नाम ही नहीं। रोना आ रहा है भाई, हम देखिए हम दूसरों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझ नहीं आ रही कि आपने अपनी किट के नीचे भी पाकिस्तान नहीं लिखवाया। ये होस्ट पाकिस्तानी है ना इस एशिया कप का, कि जो एशिया कप का लोगो है और जो इवन जो किट लड़कों ने पहनी हुई थी उस लोगो के नीचे मेंशन ही नहीं है पाकिस्तान का नाम भाई। जर्सी के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ ही नहीं है। एशिया कप नीचे खाली बिल्कुल। आपने हर टूर्नामेंट में देख लें, चाहे वो एशिया कप का टूर्नामेंट है, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, चाहे कुछ भी है, हर टूर्नामेंट में नीचे लिखा हुआ होता है, चाहे एशिया कप है किस मुल्क में हो रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट में किस कंट्री में हो रहा है। अंदर ही अंदर कहीं ये बात तय हुई कि पाकिस्तान का नाम एशिया कप की जर्सी के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम एशिया कप की जर्सी के ऊपर आया तो फिर भारत को भी पाकिस्तान के नाम वाली जर्सी पहननी पड़ेगी। वैसे हद है। अगर इंडिया नहीं लिखवाना चाह रहा तो ना लिखवाए, बाकी टीम्स तो लिखें। सही बात है, इंडिया तो अपनी मर्जी का राजा है, बाकी टीम तो लिखें। अरे वो कौन सी तुम्हारी गुलाम है? इन सभी टीमों में अगर कोई झुका हुआ है, मैं तो कहूंगा जमीन के लगा हुआ है, तो वो तुम हो। और ऐसे नमूने की बात कोई क्यों मानेगा? सही है ना? क्यों फिजा? बिल्कुल सही है। एनीवे, छोड़ते हैं अभी इनको। आज हम थोड़ी सीरियस बात करते हैं। G20 भारत में मेहमान आए हुए हैं, तो राष्ट्रपति साहिबा की तरफ से इन सभी मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजा गया। इस निमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह लिखा था भारत। और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे? मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे? भाई ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है, क्या लिखना था वहां पे? लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। होना क्या चाहिए? रिपब्लिक ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत। क्योंकि जब हम लिखते हैं भारतीय गणतंत्र लिखते हैं तो भारत ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यह डिस्कस कर लेते हैं कि नाम आया कहां से, ये जो इंडिया नाम है। क्योंकि भरत जो है, भरत से नाम भारत आया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। लेकिन इंडिया कहां से आया दोस्तों? जो सिंधु यानी सिंध नदी, क्योंकि जो ग्रीक्स आए थे, जो यूनान से आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आया था। तो जब सिकंदर आया था तो वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे, तो वो इसको इंडस बुलाने लगे। तो वो इंडस रिवर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु से ही तो है। वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं और से नाम लिया वो। तो यही चीज आगे पीछे होने लगी, ठीक है। और सिंधु से ही वर्ड आया दूसरा, हिंदू। तो बोला कि ये हिंदुस्तान है, जहां पे सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को हिंदू का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि यहां पे सभी हिंदू हैं, तो लोग कहते थे यार हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा था हम ये हैं वो हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो धर्म है वो सनातन है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। हिंदू एक संस्कृति है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है।
हिंदू संस्कृति है। जो भी सिंधु नदी के पास रहने वाला हो, सिंधु के इलाके में रहने वाला हो, वो हिंदू है, क्योंकि हम सब इसी मट्टी से जन्मे हैं। ये हमारी मट्टी है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई यूएस बोल देता है, कोई अमेरिका बोल देता है, पर नाम तो यूएसए है उसका। जापान का भी नाम जापानी है भाई, चाइना का भी नाम चाइना है, जर्मनी का नाम जर्मनी, फ्रांस का फ्रांस, इटली का इटली, ठीक है। इवन गए पिटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। ये पाकिस्तानी सोचते होंगे यार कि यार ये हिंदुस्तानी, ये इंडियन, ये भारतीय कभी भी कोई भी मौका जाने क्यों नहीं देते। हिंदुस्तान नाम बनाया किसने और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इनविटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम, यानी कि इंडिया का, कह देते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? जरा मैं आपको जानना, क्या आपको प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं है जी, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारी बातें तो आपको मेजर साहब ने बता दी, कुछ एक मैं शेयर कर देता हूं। भारत के संविधान में लिखा है हम भारतीय। संविधान स्टार्ट इसी तरह से होता है। जुडिशियल से संबंधित कोई भी व्यक्ति विशेष इसको देख रहा है तो उनको पता होगा, भारत का संविधान जो है वो ड्यूल लैंग्वेज में है। संविधान से लेकर उसकी छोटी छोटी पुस्तकें, एक्ट्स जो है वो ड्यूल लैंग्वेज में है। और हिंदी संस्करण की अगर बात करें तो उसमें संविधान स्टार्ट इसी तरह से होता है, हम भारतीय। और इंग्लिश की अगर बात करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। और सुनिए, जब पार्टीशन हुआ था तो संविधान सभा जानते ही होंगे, आपने सुना होगा, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी व्यवस्था करने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी। वहां भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि अंग्रेजों की इन्वॉल्वमेंट थी ना उस समय। दोस्तों, ये संस्कृति तो हमारी हजारों सालों से है। महाभारत को, रामायण को लीजिए, मेघनाथ, इंद्रजीत, क्या ये उसके वास्तविक नाम थे? क्या ये रावण के पुत्र के वास्तविक नाम थे? इतना पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। गुप्त, मौर्य, कोई भी वंश उठाकर देख लीजिए, जो बहुत पास की हिस्ट्री है, वहां पर भी इस तरह की उपमाएं, नाम दिए जाते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बाप दादा ने नाम रखा था वो कैंसिल हो जाएगा। और भारत नाम आया कहां से? मेजर साहब ने जैसा डिस्कस किया, बताया कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत, भगवान श्री राम तो वनवास में चले गए थे, तो राजा जो बनाया गया था वो भरत को बनाया गया था, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर मान्यताएं भी जो हैं वो बहुत सारी हैं। एक ऋषि हुआ करते थे, मुझे बताइएगा अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, ऋषि ऋषभ देव, उनके पुत्र। राजपाट उन्होंने जितना करना था कर लिया था। अब वे मन की शांति के लिए हिमालय गए थे और अपने पुत्र भरत को राजा सौंप कर गए थे और कहा था कि दक्षिण, यानी कि हिमालय से दक्षिण में जो भी राज्य है वो भारत वर्ष है। पुराणों में भारत कहा गया है, भारत खंड, भारत वर्ष, हिंद, अल हिंद, न जाने कितनी सारे नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मेजर साहब ने बताया। आज भी लोग आइडियोलॉजी को लेकर अपने नाम रख लेते हैं और उनके बाद उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसी नाम से, वो उसी सरनेम से चलने लगती हैं। अगर हम भारतीय, जैसा कि संविधान में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि हमारे किसी पुराने नाम से हमें जाना जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिजा खान को आपने बहुत बार भारती कहते सुना होगा। ये भारती, वो बिल्कुल सही बोलती है। हलवा पकाओ, अनजाने में कहती है लेकिन सही कहती है। वी ऑल आर भारती। आपने मारुति नाम सुना होगा, जानते ही होंगे। कौन मारुति? मारुत के बेटे मारुति, भारत का बेटा, भारत की बेटी भारती। दोस्तों, आज का टॉपिक पटरी से थोड़ा उतर गया, मजा थोड़ा कम आया होगा आपको, लेकिन ये विषय ऐसा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस पर बात करूं, पर अब ऐसे बिना हंसे जाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देख लो पाकिस्तानी, वही के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया, और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। सरेआम से क्या मतलब है बे? हम अंग्रेजों की तरह आवाज बिल्कुल बंद करके सीक्रेट में देखने वाली फिल्में थोड़ी बनाते हैं। अच्छा, हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर, जिसमें गाली दी गई है? ये अभी मूवी निकली है, क्या नाम है उसका?
गदर 2 की शायद गजल 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 की एक गजल आपकी नजर। कटोरा लेकर घूमोगे भी नहीं मिलेगी। भीख भी नहीं मिलेगी। जी गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने। गदर 3 में भी यही बात करेंगे, गदर 4 में भी यही बात करेंगे। हाँ दोस्तों, 1 2 3 से याद आ गया, बॉर्डर 2 की बातें चल रही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक पहला है, जरूर देखिए। अभी मैं इधर आया था, वीजे के लिए अप्लाई किया था किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। ठीक है। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। वीजा मोबाइल में था भाई, बर्बाद हो गया। मोबाइल निकाल लिया। शुक्र है कोई सस्ता नशे करने वाले ने फोन निकाला, कोई आईफोन के नशे का मारा होता ना तो किडनी ले जाता तेरी। यार ये जो फोन है ना, मैंने किसी सियासतदान से सेकंड हैंड खरीदा था, यकीन करो। तो वो मैंने कहा ये ये इस कहने आवाम लगे का- कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं, आपने वीजा कहा वो- मिल गया। हाँ। वो को मोबाइल लेके भाग गया। इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। इंडिया कभी किसी का हक नहीं मारता, हम भी यही काम कर रहे हैं। जैसे अभी देख लो, तुम्हारा हक है जलील होना, हम कोई कमी छोड़ रहे हैं? दोस्तों आज के लिए बस यही। यूं जबरदस्ती क्लिप्स डालकर मजा नहीं आएगा। कल आपको एक बहुत ही खास चीज दिखानी है, बन चुकी है, इन्वेंशन की है। मुन्ना भाई ने बना ली एक ऐसी चीज जिसकी हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, बनकर मैं दिखाऊंगा आपको। नहीं यार, सीक्रेट 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 कल देखेंगे। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। इजाजत, जय हिंद, जय भारत। भारत भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ। हर कपड़े में भारत भारत, मतलब इसका यही होता कि उठ के बस भारत भारत भारत, इंडिया इंडिया इंडिया, नरेंद्र मोदी मोदी मोदी, पिता को यही बोलना है। और बात रही हमारे देश के नाम की, तो ये सही बात है। हमारा जो देश का नाम है वो हमारे भगवान श्री राम का जो छोटे भाई थे भरत, मतलब राम जब वनवास गए थे तभी जो पूरा राज्य का जो देखभाल ऐसा संभाल के रखने के लिए भरत को गादी पे बिठाया गया था। और भरत के नाम से, मतलब हम भरत जी बोलेंगे, भरत जी के नाम से राम देश का बड़ा भारत। और भारत का नाम के साथ बहुत बहुत पुराना हमारा जो है संबंध है, रिलेशन है, और बहुत हिस्ट्री जुड़ी हुई है भारत नाम से। तो जैसे कि अखंड भारत जो सपना था चाणक्य जी का, ठीक है, और हमारे जितने भी यहाँ पे राजकारणी जो भी हो, वो सब लोग, मतलब उसका जो लेटर होता है मोस्ट ऑफली भारत से ही संबोधित होता है। और इंडिया का हम अभी जहाँ पे नाम लिखते हैं ना, वो यही है कि कोई भी हमें कोई इंग्लिश में लेटर लिखना हो, जैसे हमें कोई ऑनलाइन फॉर्म बना तो वहाँ पे हमें इंडिया मिलता है। लेकिन जैसे कि हम कोई, हमारी जो लैंग्वेज है, मातृभाषा है, गुजराती, हिंदी ले लो, हम गुजरात से तो हम गुजराती हमारी मातृभाषा, आप और कोई स्टेट से होंगे तो हिंदी होगी, उर्दू होगी, मराठी होगी, तो उन सारी भाषाओं में नाम भारत ही लिखा जाता है। तो भारत, और हम भारत नाम रखा भी जाए तो हम उसके साथ सहमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको दिक्कत है उसको कमेंट में लिख देना दिक्कत है, पर लेकिन लिखो तो भी दिक्कत क्यों है वो हमें जरूर बताना कि आपको भाई दिक्कत है, भारत नाम नहीं होने दे, बट इस रीजन की वजह से दिक्कत है, और वो रीजन वैलिड हो तो अच्छा है आपके लिए। लेकिन इंडिया जो नाम है वो अंग्रेजों ने रखा है जरूर से। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, उस समय अंग्रेजों का यहाँ पे, मतलब हम उसकी गुलामी में थे, उस समय की बात है, तभी नाम रखा गया था इंडिया। लेकिन जो भारत नाम है वो हम समझ सकते हैं हमारे पूर्वजों ने। और इसमें धर्म की भी बात आई तो हाँ, पूरा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू जो है एक सभ्यता है, हाँ वो संस्कृति है, सभ्यता है। धर्म जो है, हम जो धर्म की बात करेंगे तो धर्म जो है हमारा सनातन धर्म है। जैसे मुसलमान के अंदर हम इस्लाम धर्म बोलते हैं, वैसे इस्लाम धर्म, और हिंदू जो बोलते हैं, लेकिन ये बना दिया है। लेकिन भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो हिंदू है, वो इंडियन है, वो भारतीय है, ठीक है। क्योंकि हिंदू मतलब ये नहीं है कि वो सनातनी हो, सब हिंदू है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके भाषण में आपको यूट्यूब में मिल जाए तो देख लेना, उसने क्लियरली बोला है भारत के अंदर जो भी रह रहे कोई भी वो सभी हिंदू है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, अभी भी बोल रहे हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। सनातन, इस्लाम, ईसाई, ख्रीस, ये जो है वो धर्म है, ठीक है। हिंदू सभ्यता है ऐसा समझ लो। तो हमारा देश है वो हिंदू देश है, ऐसा हम बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। और कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन
जय हिंद, जय भारत।